जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल पर, जहां हम लाते हैं भक्ति, श्रद्धा और आस्था से जुड़ी अद्भुत जानकारियां। अगर आप भी मां होई के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर व्रत, हर पर्व और हर त्योहार की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अहोई अष्टमी का पर्व वर्ष 2025 में सोमवार 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये दिन मातृत्व के प्रेम, त्याग और संकल्प का प्रतीक माना जाता है, जब मां अपने बच्चों की दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखती है। इस व्रत की शक्ति इतनी महान मानी गई है कि इसके प्रभाव से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। अष्टमी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर की रात 12:24 से होगा और इसका समापन 14 अक्टूबर की सुबह 11:09 पर होगा। शाम का पूजा मुहूर्त 5:59 से 7:14 तक का सबसे शुभ समय माना गया है। इस समय में मां होई की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत क्यों और कैसे किया जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख इस रूप में मिलता है कि बहुत समय पहले एक साहूकारनी थी, उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने की अष्टमी को वह जंगल में मिट्टी लाने गई थी ताकि अपने घर की दीवार को लीप सके। वहां उसने गलती से एक गिलहरी या सिंगनी के बच्चे को मार दिया। इस पाप के कारण उसके 7 बेटे मर गए। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने गहरा पश्चाताप किया और तपस्या करने लगी। अहोई माता की आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने उसके बच्चों को पुनः जीवन दिया। तब से इस व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस कथा का संदेश यह है कि किसी भी कर्म के पीछे भावना सच्ची होनी चाहिए। पश्चाताप, भक्ति और संकल्प से हर पाप मिट सकता है। इसलिए जब मां होई की पूजा की जाती है तो उसमें केवल विधि नहीं बल्कि मन की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं प्रातःकाल जल्दी उठती हैं, स्नान करती हैं और शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। फिर वे संकल्प लेती हैं कि मैं अहोई माता का व्रत अपने पुत्रों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए कर रही हूँ। इसके बाद घर की सफाई की जाती है, पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। दीवार पर या पूजा की चौकी पर अष्टकोणीय रूप में अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। कहीं कहीं पर 7 पुत्रों और स्याऊ यानी शाही के चित्र के साथ माता की आकृति बनाई जाती है। अगर चित्र बनाना संभव न हो तो अहोई माता का प्रिंटेड चित्र या फोटो लगाया जा सकता है। अब पूजा सामग्री एकत्र करें। इसमें एक कलश, जल से भरा दीपक, धूप, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई, हलवा पूरी, सूत का धागा और माता की प्रतिमा शामिल होती है। शाम के समय जब सूर्य डूबने लगे तब पूरा परिवार पूजा के लिए एकत्र होता है। माता अहोई का ध्यान करते हुए दीप जलाया जाता है और कथा का पाठ आरंभ होता है। कथा के समय हर माँ अपनी संतान का नाम लेकर प्रार्थना करती है कि माँ अहोई मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसके जीवन से दुख, कष्ट और रोग दूर करना, उसे दीर्घायु देना। कथा समाप्त होने पर माता को भोग लगाया जाता है। भोग में हलवा पूरी का विशेष स्थान होता है। इसके बाद माता की आरती की जाती है और आशीर्वाद लिया जाता है। पूजा के पश्चात जैसे ही आकाश में तारा दिखाई दे, माताएं उस तारे को अर्घ्य देती हैं और तब जाकर व्रत तोड़ती हैं। कुछ परंपराओं में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही उपवास खोला जाता है। यह व्रत सामान्यतः निर्जल रखा जाता है, यानी पूरे दिन कुछ भी न खाया जाता है, न पिया जाता है। लेकिन जिनके लिए स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत कठिन हो वे फलाहार कर सकते हैं, परंतु व्रत की भावना शुद्ध होनी चाहिए। पूरे दिन अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें, किसी से झगड़ा या कटु वचन न बोलें, क्योंकि इस दिन का पूरा महत्व मन की पवित्रता में है। पूजा करते समय 7 बार सूत का धागा अष्टकोण के चारों ओर लपेटा जाता है, जो 7 पुत्रों और 7 जीवन शक्तियों का प्रतीक माना गया है। यह माता और संतान के बीच के अमिट प्रेम और सुरक्षा के सूत्र को दर्शाता है। व्रत के दौरान पूरे दिन भक्ति भाव से मां अहोई का स्मरण करें, उनके नाम का जाप करें और अगर संभव हो तो अहोई माता के भजन या स्तुति का पाठ करें। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से अहोई माता का नाम लेता है उसके परिवार पर कभी संकट नहीं आता। अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें, पूजा स्थल तैयार करें। अहोई माता का चित्र बनाना या लगाना अनिवार्य है। पूरे दिन अपने मन और वचन को पवित्र रखें, किसी का दिल न दुखाएं और दान अवश्य करें। जरूरतमंद को वस्त्र, भोजन या धन का दान करना इस व्रत का अभिन्न हिस्सा माना गया है। जो कार्य नहीं करने चाहिए उनमें सबसे पहला है किसी प्रकार की हिंसा, झूठ या नकारात्मकता। दूसरा, सुई, धागा या कपड़ा सिलना मना होता है, क्योंकि यह मान्यता है कि इससे संतान के जीवन में रुकावटें आती हैं। तीसरा, पूजा के बीच में उठकर कोई अन्य काम नहीं करना चाहिए और चौथा ये कि उपवास को तारा दर्शन से पहले नहीं खोलना चाहिए। व्रत के बाद माता के भोग को पूरे परिवार और आसपास के बच्चों में बांटें, क्योंकि अहोई माता को बच्चों का विशेष स्नेह प्रिय है। दान देने से इस व्रत का फल और बढ़ जाता है। अहोई अष्टमी का ये पर्व मातृत्व के उस त्याग का प्रतीक है जो संतान के लिए हर कष्ट सहने को तैयार रहती है। माँ की प्रार्थना में जो शक्ति होती है वह किसी तप या यज्ञ में नहीं होती। जब एक माँ पूरी श्रद्धा से अहोई माता की पूजा करती है तो उसका घर आशीर्वाद और समृद्धि से भर जाता है। इस व्रत का प्रभाव केवल संतान तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे परिवार के जीवन में स्थिरता और सौहार्द लाता है। माता की कृपा से घर में कलह दूर होती है और सुख शांति बढ़ती है। इसलिए इस दिन हर माँ को केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए भी माँ अहोई से प्रार्थना करनी चाहिए। रात को जब पूजा संपन्न हो जाए तब परिवार के सभी सदस्य मिलकर माता की आरती करें और मन में संकल्प लें कि आने वाले वर्ष में भी मां अहोई की पूजा उतने ही श्रद्धा से करेंगे। इस दिन का हर क्षण आस्था से जुड़ा होता है, इसलिए पूजा समाप्त होने के बाद भी माता का नाम लेते रहना चाहिए। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर व्रत, हर पर्व और हर देवी देवता की सही कथा सच्चे भाव से सुनने और जानने को मिलेगी।
माँ होई सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद दे। जय माँ होई, जय श्री राधे कृष्ण।